Hello viewers, welcome to everyone. Our question is V1 find V1 and V2 using nodal analysis. So हमें इस सर्किट डायग्राम में V1 and V2 फाइंड करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस. V1 is voltage across 3 ohm resistor and V2 is voltage across 12 ohm resistor. So नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे हम. अकॉर्डिंग नोडल एनालिसिस में हम हमारे जितने भी नोड्स होते हैं हम बेस नोड्स को 0 वोल्ट मान लेते हैं. यहाँ पर सारे नोड्स पे 0 वोल्ट हो जाएगा और बाकी जो नोड्स होते हैं एलिमेंट्स के बीच वहाँ पर हम केसीएल का यूज करते हैं. सो हम इसे नोड ए मान लेंगे, इसे नोड पी, वी बी. सो हम नोडल एनालिसिस में नोड्स पे केसीएल का यूज करते हैं और नोड वोल्टेजेस फाइंड कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस में हम किसी भी नोड पर करंट केसीएल लगाते हैं. केसीएल रोल इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पे जितना भी एंटरिंग करंट होता है टोटल एंटरिंग करंट आई ए इक्वल टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट के. सो यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होगा. सो हम अपने नोड ए एंड नोड बी, यहाँ पर नोड सी लेंगे, नोड सी वी सी. सो यहाँ पर हम केसीएल लगाएंगे और नोड वोल्टेज वी ए वी सी वी बी फाइंड कर लेंगे जिससे हमारा नोड वोल्टेज वी वन एंड वी टू फाइंड हो जाएगा. सबसे पहले हम केसीएल लगाएंगे नोड ए पर. सो अप्लाइंग केसीएल एंड नोड ए. सो यहाँ पर एंटरिंग करंट होगा वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच. सो 240 माइनस वी ए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ब्रांच, सो 3 ओम प्लस लीविंग करंट क्या है यहाँ पर वी ए माइनस वी सी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 6 ओम की हो जाएगा इज इक्वल्स टू एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल लीविंग करंट. तो यहाँ पर लीविंग करंट ये दो ब्रांचेस में हो जाएगा. यहाँ पर लीविंग करंट है प्लस 10 एम्पियर. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन बनेगी 3 वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 420. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे. उसके बाद हम नोड सी पर केसीएल अप्लाई करेंगे. सो अप्लाइंग केसीएल एट नोड सी. सो यहाँ पर केसीएल अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर सारी करंट्स को हम आउटगोइंग मान लेंगे. सो इनका समेशन इज इक्वल्स टू 0 होगा. सो यहाँ पर वी सी माइनस वी ए डिवाइड बाय 6 ओम प्लस वी सी माइनस वी बी क्या है यहाँ पर वी बी इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट. सो वी सी माइनस 60 वोल्ट, वी सी माइनस 60 वोल्ट डिवाइड बाय 12 ओम प्लस इस ब्रांच में करंट क्या होगी वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच इज वी सी माइनस 0. सो वी सी डिवाइड बाय 30 ओम. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारी इक्वेशन आएगी कुछ 16 वी सी माइनस 10 वी ए इज इक्वल्स टू 300. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड. नाउ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखेंगे तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वी ए एंड वी सी एंड दो इक्वेशंस हैं. सो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर इकट्ठा लिख लेंगे 3 वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 420 इक्वेशन फर्स्ट. नाउ हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे.
सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड। सो जब हम इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे तो हमारी वी ए की वैल्यू आएगी वी एज इक्वल्स टू 184.44 वोल्ट एंड यहाँ से वी बी की वैल्यू आएगी इस वी सी। सो वी सी की वैल्यू आएगी वी सी इज इक्वल्स टू 134.21 वोल्ट। नाउ हमें वी ए और वी सी मिल चुका है तो हम V1 और V2 फाइंड कर लेंगे। सो V1 क्या होगा 240 माइनस VA V1 वोल्टेज होगा एंड V2 वोल्टेज क्या होगा VC माइनस VB इज इक्वल्स टू V2। सो यहाँ से सर्किट डायग्राम से आप देखेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 240 माइनस VA। सो V1 इज इक्वल्स टू 240 माइनस VA इज 184.44 वोल्टेज। सो हमारा V1 वोल्टेज हो जाएगा 55.26 वोल्ट 55.26 वोल्ट। नाउ V2 वोल्टेज क्या है यहाँ पर सर्किट डायग्राम से V2 वोल्टेज है VC माइनस VP। सो V2 इज VC माइनस VB। सो V2 इज इक्वल्स टू VC कितना है 134.21 माइनस VB इज 60 वोल्ट। सो V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 74.2 वोल्ट। सो हमारा यहाँ पर V1 और V2 निकल गया है। थैंक यू।